मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया है, उसमें तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। उसमें जो है सबको नंगा कर दिया, सब किरदारों को, और वो सब किरदार जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिले हुए थे। लेकिन एक इंसान को जब फायदा ना मिले ना, जब मिल के चोरी करनी हो या मिल के कब्जा करना हो और फिर जब बंदर बांट हो तो हिस्सा ना मिले, तो फिर वो सबको नंगा कर देता है। यही मौलाना फजलुर रहमान ने किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी बैरूनी साजिश भी असली थी, अंदरूनी साजिश भी असली थी। इसमें जनरल बाजवा भी मुलव्विस थे, हाजिर ड्यूटी भी मुलव्विस थे और रिटायर लोग भी मुलव्विस थे। इसमें अदारों ने मिलकर इमरान खान को हटाया और जो है वो पीडीएम हुकूमत को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। बैरूनी साजिश, अमेरिका की जो साजिश थी इमरान खान को हटाने की, साइफर सब कुछ असली था। तो फिर साइफर केस में इमरान खान को किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे ये बताया जाए। और जो कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी थी, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक रूलिंग थी, लेकिन 2 महीनों में जो है वो इतना कुछ करवा के कि एक बंदे के पास मैंडेट था, अवाम ने उसको जो है वो चूज किया था और वो हुकूमत कर रहा था, मईशत ठीक थी, पेट्रोल 150 पर था, रोटी जो है वो 12 रुपए की मिल रही थी, बिजली का यूनिट सस्ता था, गैस के बिल सस्ते थे, वासा के बिल, पानी के बिल सस्ते थे। अब सारी चीजें जो है मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई हैं। गैस का बिल भी 10,000 आता था तो 30,000 आ रहा है, पेट्रोल 150 का था तो 275 का हो गया। मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार फैला दिया और अब मुल्क संभल नहीं रहा, मुल्क की मईशत मजबूत नहीं हो रही, मुल्क की इकॉनमी डाउन हो गया, पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया। मौलाना फजलुर रहमान, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ठीक इंसान हैं और आप एक नंबर आदमी हैं। आप अभी भी जो है वो एक नंबर आदमी नहीं है। आप उन चोरों के साथ मिले थे, आप भी चोर हैं, लेकिन आपको आपका हिस्सा नहीं मिला, इसलिए आपने सब किरदारों को नंगा किया। और अब आप सोच रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ मिल जाएंगे, लेकिन वो जो अंदर बंदा बैठा है, वो बंदा जो है वो फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा। वो बंदा जो है अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन वो चोरों के साथ नहीं मिलेगा। उसके पास अभी भी चांस था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वफाकी हुकूमत बना लेता, वो पंजाब की हुकूमत बना लेता, लेकिन उसने कसम खाई हुई है और उसकी जो अना है, उसकी जो ईगो है, वो अल्लाह ने उसके अंदर इस किस्म की जो पॉजिटिव वाइब्स डाली हुई हैं और हक सच पे उसको खड़ा किया हुआ है कि वो 2 नंबर बंदे के साथ मिलना पसंद नहीं करता, चाहे वो मुल्क का हुक्मरान बन जाए, चाहे वो मुल्क का बादशाह बन जाए, लेकिन वो 2 नंबर बंदे के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। तो आप ये ना समझें कि आपके साथ जो है वो हाथ मिलाया जाएगा और आपको कोई फायदा दिया जाएगा। आपने तब भी डंडा बरदार फोर्स तैयार की थी, लॉन्ग मार्च में बंदे आप लेकर गए थे और बहुत बहुत बड़े आपने जुलूस कराए थे, लेकिन आपको टके का फायदा नहीं मिला, आपको एक गवर्नरशिप भी नहीं मिली, आपको एक वजारत भी नहीं मिली, और अभी भी आपको दीवार के साथ लगाया, आपको खुड्डे लाइन कर दिया और अब आप फट रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सियासत को खैराबाद कह देना चाहिए और अब आपको मजीद गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है। इतने अरसे से, इतनी दिहाइयों से आप जो हैं वो आ रहे हैं असम्बली में, पार्लियामेंट में, लेकिन आज तक आपने टके का काम नहीं किया, आपने अपने लोगों का फायदा नहीं किया, आपने अपने खानदान को मजबूत किया, आपने अपने असासे बनाए, लेकिन आज भी वो वोट डालने वाले वही गरीब लोग हैं जो 20 साल पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, और उनकी जिंदगियां और उनके खानदानों की जिंदगियां नहीं बदली। और मौलाना फजलुर रहमान, चलें ये तो शुक्र करते हैं हम कि आप आए और आपने सच्चाई से पर्दा उठाया, और सच्चाई कभी नहीं छुपती, सच्चाई हमेशा बाहर आती है, सच हमेशा बाहर आता है और झूठ झूठ होता है। और ये सारी बातें जो हैं वो इनके अपने बंदे जो हैं अब लीक कर रहे हैं या उससे पर्दा उठा रहे हैं, जो भी इसको कहा जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब फटेंगे। और ये सब चोर जो हैं, याद रखना, जो डकैती करता है ना गैंग, उसकी एंड पे जो लड़ाई होती है ना वो हिस्से पे होती है, और एंड पे इस तरह की स्टोरियां भी मिलती हैं, इस तरह की खबरें भी मिलती हैं कि आपस में एक दूसरे को ही मार दिया। तो ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुल्क जो है वो बहुत जल्द तरक्की करेगा, और इसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं मैं और इसके लिए दुआ करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।